हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है जी आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जी अपनी स्टडी के बारे में कि कनाडा में आके मैंने कौन सा कोर्स किया, कितने साल का मेरा कोर्स था और मैंने वही चीज़ें क्यों चूज़ की। उसके साथ में ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको कोर्स दोबारा करना पड़ा था, जो कि फ़ेल हो गए थे। उसके पीछे क्या रीज़न था? बहुत सारी बातें हैं मेरे कोर्स के रिगार्डिंग, और क्या इजी था, टफ था, सारी की सारी जो डिटेल है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी उसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जी कि अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि इससे आपको जो भी वीडियोस मैं डालता हूं इमिग्रेशन के रिगार्डिंग या अपने एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं जी मेरी एजुकेशन की। जी तकरीबन लास्ट अगस्त में मैं यहाँ पे आया था 1 साल का कोर्स लेके, लेकिन मेरा एक सेमेस्टर जो था वो इंडिया में ही हो चुका था। मेरे कोर्स का नाम था जी अप्लाइड बिजनेस मैनेजमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से मैंने स्टडी की है। सारी की सारी जो मेरी स्टडी थी 100% वो मेरी ऑनलाइन हुई, यानी कि घर पे बैठ के। तो इसके साथ में ही और बहुत सारे कोर्सेज हैं एक्सटेंडेड एजुकेशन में। देखिए एक्सटेंडेड एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है। लेट्स से कि आपने बीए किया, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी किया, बीटेक किया, या कोई भी आपने बैचलर्स डिग्री कर ली, उसके बाद में आपने काम करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद में 1-2 साल बाद फिर आपने रियलाइज़ किया कि मुझे और स्टडी करनी है, मुझे और पढ़ लेना चाहिए। तो कंटिन्यू करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए अपनी एजुकेशन को, ये 3-4 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि रेलेवेंट है, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ही हैं। अप्लाइड ह्यूमन रिसोर्सेज है, अप्लाइड बिजनेस एनालिटिक एनालिसिस समथिंग है, और अप्लाइड बिजनेस मैनेजमेंट है। तो ये तीनों कोर्सेज आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह। और ये कोर्स मेरा जी 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स था, डिप्लोमा नहीं था, सर्टिफिकेट कोर्स था। फीस इसकी तकरीबन $16,000 थी, और इसमें 2 महीने की को-ऑप भी इंक्लूडेड है। 1 साल में 12 महीने में तकरीबन 10 महीने का आपका स्टडी का कोर्स हो गया, जो मतलब कि क्लासेस वगैरह लगती हैं। 2 महीने की को-ऑप होती है। को-ऑप मेरे टाइम पे ऑप्शनल थी। आई थिंक आप एक कोर्स पढ़ सकते हैं अगर आपको कोप नहीं करनी है। तो मैंने तो नहीं की थी। उसका रीज़न ये था, मतलब कि वो बोल रहे थे कि आपको अगर कोप करनी है तो इन पर्सन नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे कोविड का पीरियड चल रहा था, वो सारी की सारी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो मैंने सोचा ऑनलाइन करने का तो किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने एक कोर्स पढ़ा जो कि बहुत ही ईजी था, 1 महीने में ख़त्म हो गया। 2-3 असाइनमेंट्स थी। तो ये सारा का सारा जो मेरा था वो कोर्स का सिस्टम था। अब बात करते हैं जी कोर्स के बारे में, प्रोग्राम के बारे में कि कैसा था। टू बी वेरी फ्रैंकली, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के बीच का जो लेवल होता है उसमें था, इजी नहीं था। कुछ कोर्सेज ऐसे थे जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड होते हैं, ये इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, या फिर बिहेवियर वाले, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऐसे करके 2-3 कोर्सेज थे। लेकिन असाइनमेंट्स उसमें भी आपको उलझा सकती हैं, उसमें भी आपको ध्यान से क्लासेस लगानी पड़ती हैं। लेकिन 3-4 कोर्सेज ऐसे थे जो इजी थे, बाकी 3-4-5 कोर्सेज ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट लेवल के थे, मेरे लिए तो एटलीस्ट। अकाउंटिंग हो गया जिसमें स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक करके कोर्स था, जिसमें तकरीबन मेरी आधी क्लास थी जो फेल हुई थी। उन्होंने कोर्स जो था रिपीट किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अभी तक वो कोर्सेज कर रहे हैं, यानी कि दूसरी बार अप्लाई किया उन लोगों ने तब भी फेल हुआ, 3rd टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि मतलब कि क्या सिनेरियो था, राइट। टीचर वाइज बात करूं, टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। हाँ, असाइनमेंट्स का सीन तो यही रहता है जी कि असाइनमेंट्स तो आपको टाइम टू टाइम देनी ही पड़ती है। आपको 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। अगर 1 मिनट भी लेट हो गए देन मतलब कि आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं। 6 घंटे से लेट हो गए देन कोई फ़ायदा नहीं है आपको असाइनमेंट देने का, 0 मार्क्स आपको मिलता है। तो असाइनमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2-3 कोर्सेज में ऐसे था कि एनालिसिस मतलब कि आपको करना पड़ता है, केस स्टडीज़ वगैरह करनी पड़ती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाके स्टडी करनी पड़ती है।
एंड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म जिन लोगों को नहीं पता, वो चीज़ है जी जिसको हम नकल बोल सकते हैं अपनी भाषा में। नकल ऐसे नहीं, इंडिया में नकल किसको बोलते हैं कि किसी से चीटिंग कर ली, पर्ची पकड़ी गई, वो चीज़ें हम नकल में पता है। यहाँ पे प्लेजरिज्म नकल को बोलते हैं। नकल ये भी हो सकती है कि आपने कहीं गूगल से कोई लाइन उठाई और आपने नहीं लिखा पेपर में, टीचर को नहीं बताया कि ये लाइन आपने गूगल से उठाई है, किसी न्यूज़पेपर में से उठाई है, किसी आर्टिकल में से उठाई है। ये ना बताना भी नकल है। तो बात यह है जी कि बहुत सारे बच्चों के ऊपर प्लेजरिज्म का चार्जेस पड़ा था, कि नकल का चार्ज पड़ा था। तो उन लोगों को एक वार्निंग दे के, मतलब कि उनका जो वो केस स्टडी होती है, लेट्स से कि 30% की केस स्टडी है, अगर आपके पास वो केस स्टडी में आपके ऊपर प्लेजरिज्म पड़ गया तो आपके पास तो पीछे 70% मतलब क्या रह गए ना। 30% में तो आपको 0 मिलेगी। 70% में से 60% लेना इज बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा टास्क है वो। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे सीन वो नहीं है कि आप जब मर्जी जिस मर्जी से पूछ लें, मतलब कि टीचर को क्या पता चलेगा। दे नो एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, दे नो एवरीथिंग, राइट। तो आप उनको मतलब वो मत समझिए कि उनको कुछ पता नहीं चलेगा। अपना पूरे ध्यान के साथ क्लासेस लगाइए, टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट कीजिए, तब भी आप जाके पास होंगे। अदरवाइज मेरे साथ वालों की तरह आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। क्योंकि बात ये है ना कि आप अकेली क्लासेस नहीं रिपीट करते, आपको फीस भी दोबारा पे करनी पड़ेगी उस कोर्स के लिए। देन आपको जो आपका स्टडी परमिट है वो भी एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। उसके साथ में आपकी डिग्री लेट आएगी, उसके साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट डिले होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्यों ना कि टाइम टू टाइम पढ़ाई ही अच्छे से की जाए, राइट। तो ये एक छोटी सी वीडियो मेरे बनाने का दिल था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरी स्टडी को लेके। तो ये मेरा 1 साल का कोर्स था जी, जो कि मैंने टाइमली पूरा कर दिया अच्छे मार्क्स के साथ। तकरीबन 4 GPA था मेरा आउट ऑफ 5, नॉट बैड, यू नो। तो अगर आप लोगों के भी ये सिमिलर से कोर्सेज हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली रीच कीजिए। मैं आपको कुछ ना कुछ मतलब के टिप्स वगैरह दे सकता हूँ कि कैसे आप इजीली ये कोर्स को पास कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मेरे कोर्स में जो भी लोग, अगर कोई वीडियो देख रहा है, आपको बुक्स वगैरह चाहिए, देन मेरे पास सारी पड़ी हैं, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। और असाइनमेंट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, कैसे बना सकते हो कैसे नहीं। देन वीडियो ख़त्म करते हैं जी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, स्पेशली जो मेरे वाला कोर्स लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोबारा से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे को रीच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।